एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 957। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे प्रेम में बौरा कर तेरे संसार को, जो तेरी ही छाया है उसे अंक में भर बैठता हूँ। सीमाएं असीम होती चली जाती हैं, तुम्हारी एक कृति, एक एक वस्तु पर तुम्हारी पवित्र अंगुलियों का मधुर स्पर्श व्याप्त है। मैं संसार को छू छू कर भाव विभोर हो खुशी से पागल हो जाता हूँ। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, बीमार के निकट जाकर उसका हाल पूछना भी धर्म का एक अंग है। बीमार की हिम्मत न तोड़ें। यदि वह मृत्यु के निकट भी है तो यह ना कहें कि बस अब तू मरने वाला है, बल्कि ये कहें कि परमेश्वर तुम्हें ठीक करेगा। परमेश्वर का नाम जपो, गुरु चरणों का ध्यान करो। बीमार के पास जाके वाद विवाद या जोर जोर से ना बोलें। उनके वास्ते परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस पर दया करो। अगर मरीज मर भी गया तो भी परमेश्वर की दया हुई, क्योंकि वह उस कष्ट से छूट गया और स्वस्थ हो गया। तो भी दया हुई कि वह बीमारी और दुख से छूट गया। अगर यथा स्थिति रहती है तो भी परमेश्वर की दया ही है कि वह अभी जीवित है और परमेश्वर का धन्यवाद। अपने गुनाहों से तौबा तथा दान आदि शुभ कर्म कर सकता है। दो चींटी थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती, दूसरी मिस्री के पर्वत पर रहने वाली। नमक के पर्वत पर रहने वाली चींटी नमक खा खाकर पीली हो गई। मिस्री खाने वाली चींटी स्वस्थ, प्रसन्न चित्त और उल्लासित होती रही। नमक की चींटी ने एक दिन दूसरी से कहा, मुझे भी मिस्री के पहाड़ पर ले चलो। वह उसे ले गई। दोनों चींटियां पूरे पहाड़ पर घूम कर आ गई। नम की चींटी बोली, मुझे तो तुम्हारे मिस्री के पहाड़ पर भी कुछ ना मिला, ये तो व्यर्थ और रसहीन है। मीठी चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ध्यान से देखा कि बात क्या है, तो पता चला कि नम की चींटी ने नमक का एक टुकड़ा अपने मुंह में दबा रखा है, इसलिए उसे मीठेपन का अनुभव भला कैसे होता। यह ही हालत उन महात्माओं की जाननी चाहिए जिन्होंने अपने मुंह में सांसारिक भोग, इच्छा, तृष्णा, राग, द्वेष रूपी नमक की डली अपने मुंह में दे रखी है। उनको सन्यासी रूपी मिश्री के पर्वत से मिठास भला किस तरह प्राप्त हो सकता है। उनका कहना ठीक ही है कि सन्यास में भला क्या रखा है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।